Hello friends, my name is Pritesh Kumar and you are watching my YouTube channel Learning Host। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर में टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है कि जिसके थ्रू हम अपने HTML को कॉल कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशंस में। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशंस के थ्रू, एंगुलर CLI के थ्रू, तो इसके अंदर हमारे एक कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल क्रिएट होती है और एक कंपोनेंट डॉट HTML वाली फाइल क्रिएट होती है। उस कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर अगर आप देख रहे होंगे कि टेम्पलेट्स यूआरएल के अंदर हमारा एक एक्सटर्नल पेज है जो कि HTML है, वो इसके साथ अटैच है। जब भी हम इस कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो उस इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला HTML कॉल होता है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा एक्सटर्नल पेज है। अगर मुझे मान लीजिए अपना एक इनलाइन HTML कोड शो करना है तो उस केस में मुझे टेम्पलेट यूआरएल की जगह टेम्पलेट का यूज करना होगा। देखिए इसके अंदर दो प्रॉपर्टी आ रही हैं, ठीक है, एक टेम्पलेट और एक टेम्पलेट यूआरएल। तो पहले मैं टेम्पलेट आपको दिखाता हूँ। टेम्पलेट्स के अंदर मैं इसको हटाकर सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ H1, ओके, टेस्ट पेज, और इस H1 को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करके हम देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र पर क्या आता है। ओके, तो दोस्तों हमारे ब्राउज़र पे आया टेस्ट पेज। मीन्स अभी मैंने इस कंपोनेंट के अंदर एक इनलाइन HTML कोड को राइट कर दिया है, वो टेम्पलेट्स के अंदर। ओके, तो अगर इसमें आप देखेंगे कि सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा है, ये सिंगल कोट के अंदर। ओके, अगर मैं इसको डबल कोट में लिखना चाहूँ तो मैं डबल कोट में भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं डबल कोट में भी लिख सकता हूँ। बट अगर मुझे मान लीजिए मेरे पास तो ये छोटा HTML है, लेकिन मेरे पास काफ़ी बड़ा HTML है, पूरा का पूरा पेज है मान लीजिए, या मेरे पास मान लीजिए 4-5 लाइन का कोड है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने इस तरह से किया तो ये देखिए एरर आने लगी। ओके, तो ये एरर क्यों आ रही है? तो ये एरर इसलिए आ रही है कि टेम्पलेट के अंदर जब भी हम मल्टीपल लाइंस का कोड लिखते हैं तो हमें सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगाना होता, उसके लिए हमें बैक टिक लगाना होता है, जो कि ये वाला करेक्टर होता है। सॉरी, ये वाला करेक्टर होता है। इस सिंबल का मैं यूज करना होता है। ओके दोस्तों, तो अभी अगर मैं देखूंगा तो ये कोई एरर भी नहीं आ रही है और ये टेस्ट पेज हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, तो मीन्स ये होता है कि इनलाइन पेज एक हमारा टेम्पलेट होता है। उस टेम्पलेट के अंदर आप सिंगल लाइन का कोड जो राइट कर सकते हो वो सिंगल कोड के थ्रू या डबल कोड के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना है तो आपको इस सिंबल का आपको यूज करना होगा। ओके, और दूसरा है टेम्पलेट्स यूआरएल। टेम्पलेट्स यूआरएल्स के अंदर अंदर हम इस कोड को, अगर हम इस कोड को यहाँ से उठाकर अपने इस HTML फाइल के अंदर, ये मैंने हटा दिया पहले वाला, और यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ तो यहाँ से ये शो होना शुरू हो जाएगा। मैंने लिख दिया टेस्ट पेज थ्रू फाइल। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर ये शो नहीं हुआ। तो यहाँ क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि मुझे यहाँ पर उसका पाथ डालना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट की जगह मुझे टेम्पलेट यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ टेम्पलेट यूआरएल के अंदर फिर मुझे सिंगल कोट में मैं ये पूरा पाथ डाल सकता हूँ। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं हम, ठीक है। तो अब देखेंगे तो टेस्ट पेज थ्रू फाइल, यहाँ पर हमें टेम्पलेट यूआरएल
इसको हमें मेंशन करना होगा app.component.html। सॉरी, मुझे सेव ऑल पूरा करना होगा। ठीक है दोस्तों, टेस्ट पेज थ्रू फाइल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारा टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल। तो इसमें सिर्फ इतना ही, इसमें हम यूज करते हैं अगर हमारा पूरा का पूरा पेज है एचटीएमएल का, और उसको अगर हमें यूज करना है तो मैं एक एक्सटर्नल पेज बना के उसको यहाँ पर अटैच करूँगा। और अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ छोटा कोड है एचटीएमएल का, मान लीजिए मेरे पास कोई लेआउट पेज है, मास्टर पेज है, और उस मास्टर पेज के अंदर मुझे सिर्फ ओनली 4-5 मेन्यू ही शो कराने हैं, तो वो 4-5 मेन्यू के लिए अगर मुझे फाइल नहीं बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर भी उसको राइट कर सकता हूँ मेन्यू की शेप में। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।